क्या आपने कभी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों को देखकर सोचा है कि इस अकल्पनीय दौलत के पीछे आखिर सच में क्या छिपा है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम इन अरबपतियों की तारीफ करें। हम उनके नए आइडियाज, उनके काम करने के जुनून और उनकी बेतहाशा नेटवर्थ का जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस अथाह दौलत के पीछे का पूरा तंत्र उससे कहीं ज्यादा काला और खौफनाक हो जितना हमें आज तक बताया गया है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम पीआर कैंपेन्स और चैरिटी के चमकीले पर्दे को हटाकर सीधे इन आधुनिक साम्राज्यों की नींव को देखने वाले हैं। पेंडोरा पेपर्स और कई ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के आधार पर हम एक ऐसी सच्चाई सामने लाएंगे जो आपको बेचैन कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पैसा कैसे बनता है और कैसे दुनिया की नजरों से बचाया जाता है, इसकी असलियत समाज को देखने का आपका पूरा नजरिया बदलने वाली है। अब सबसे पहला और सबसे चुभने वाला सवाल, कौन सच में आपके फैसले कंट्रोल करता है? खुद से पूछिए, क्या आपके वित्तीय फैसले, आपका दिन भर का स्क्रीन टाइम और यहां तक कि जो सामान आप रोजमर्रा की जिंदगी में खरीदते हैं, वे सच में आपके अपने फैसले हैं? ये एक बेचैन करने वाला ख्याल है ना? जैसे जैसे हम आज देखेंगे कि दुनिया के टॉप 1% लोग कैसे काम करते हैं, तो आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा और उनके द्वारा रचे गए इस विशाल सिस्टम के बीच की रेखा बेहद धुंधली होती चली जाएगी। तो आइए उस सबसे बड़े और सबसे पुराने भ्रम को तोड़कर शुरुआत करें जो हमारे दिमाग में बैठाया गया है। ये विचार कि इस दुनिया में हर कोई एक ही वित्तीय नियमों से खेलता है। 0.10%। इस नंबर को जरा ध्यान से समझिए। ProPublica द्वारा लीक किए गए कॉन्फिडेंशियल IRS डेटा के अनुसार 2014 से 2018 के बीच दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे का यह असली टैक्स रेट था। एक तरफ जहां उनकी संपत्ति $24 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई, वहीं उन्होंने टैक्स के रूप में सिर्फ $23.7 मिलियन दिए। सोचिए, ये उस हर बात के बिल्कुल उलट है जो आपको और मुझे ईमानदारी से अपना टैक्स भरने के बारे में सिखाई जाती है। चलिए इस बड़े फर्क को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ है आप और हम जैसे आम नागरिक, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास लोग जो रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, और दूसरी तरफ है दुनिया के टॉप 400 अरबपति। मशहूर अर्थशास्त्री गैब्रियल जुकमैन की व्यापक रिसर्च साफ दिखाती है कि एक आम नौकरी पेशा इंसान अपनी खून पसीने की कमाई का 25 से 30% हिस्सा हर साल टैक्स में चुकाता है। ये टैक्स उसकी कमर तोड़ देता है। लेकिन ये टॉप 400 लोग, इन सभी का कुल टैक्स रेट सिर्फ 23% पर अटका है। आधुनिक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम जनता अरबपति वर्ग से ज्यादा दर पर टैक्स चुका रही है। हमारे सिस्टम का ये सबसे बड़ा मिथक कि अमीर लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, आज पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वे ऐसा करते कैसे हैं, तो ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। जेफ बेजोस की संपत्ति $99 बिलियन बढ़ी, लेकिन उनका असली टैक्स रेट था सिर्फ 0.98%। माइकल ब्लूमबर्ग 1.30% और एलन मस्क सिर्फ 3.27%। इन दिग्गजों ने मिलकर अपनी तिजोरियों में सैकड़ों अरब डॉलर जमा कर लिए, लेकिन आपके और मेरे मुकाबले टैक्स के नाम पर बस कुछ छिल्लर चुकाए। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? वे ये सब पूरी तरह से कानूनी तरीके से करते हैं। वे अपनी बिना बिकी हुई कंपनियों के शेयर्स पर भारी भरकम लोन लेते हैं, और क्योंकि लोन पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए उनकी असली कमाई कभी इनकम की परिभाषा में आती ही नहीं। लेकिन कानूनी रूप से टैक्स बचाना तो बस ऊपर की एक बहुत पतली सी परत है। असली खेल तो इसके नीचे चल रहा है। क्योंकि जब दौलत अरबों में होती है तो सिर्फ लूप होल्स काफी नहीं होते, वहां जरूरत होती है एक पूरे के पूरे सीक्रेट एम्पायर की। अत्यधिक संपत्ति को हमेशा अत्यधिक गोपनीयता की जरूरत होती है। अब हम ग्लोबल फाइनेंस के उन अंधेरे कोनों में जा रहे हैं जहां अरबों डॉलर का खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैनिपुलेट किया जाता है। हमें मीडिया में सेल्फ मेड अरबपतियों की मोटिवेशनल कहानियां बहुत दिखाई जाती हैं, लेकिन पेंडोरा पेपर्स की विस्फोटक इन्वेस्टिगेशन ने जिस खौफनाक सच्चाई को उजागर किया, वो एक विशाल शैडो इकोनॉमी है। हम बात कर रहे हैं ऑफशोर शेल कंपनियों, नाम मात्र के डायरेक्टर्स, गुप्त बैंक खातों और दुनिया भर के राजनेताओं और अरबपतियों द्वारा चलाए जा रहे छिपे हुए नेटवर्क की। ये कोई छोटी मोटी टैक्स चोरी नहीं है। ये मॉरिशस, साइप्रस और साउथ डकोटा जैसी जगहों पर बैठा गोपनीयता का एक पूरा उद्योग है, जिसका इकलौता काम इस अथाह दौलत को आपकी और मेरी नजरों से छिपा कर रखना है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय खेल के बीच एक नंबर सामने आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 38। हिंडनबर्ग रिसर्च की 2 साल लंबी जांच के अनुसार उन्हें मॉरिशस में स्थित 38 ऐसी शेल कंपनियां मिली जिन्हें कथित तौर पर गौतम अडानी, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हैं, उनके भाई विनोद अडानी कंट्रोल करते थे। इन 38 कंपनियों के पास अपना कोई असली बिजनेस नहीं था, इनका कोई स्वतंत्र पता नहीं था और ना ही कोई कर्मचारी। फिर भी इन कागजी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप की पब्लिक कंपनियों में अरबों डॉलर का भारी हेरफेर किया गया। अब ये नेटवर्क असल में कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस जांच में एक बेहद डरावना लेकिन हैरान करने वाला लूप सामने आया। पहला कदम,
एक गुप्त ऑफशोर शेल कंपनी बनाए जिसका नाम कोई ना जानता हो। दूसरा कदम, इस कंपनी का इस्तेमाल फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाने या सामान की कीमत बढ़ाकर दिखाने के लिए करें ताकि देश का पैसा चुपचाप बाहर निकाला जा सके। और तीसरा कदम, उसी काले पैसे को वापस अपनी ही कंपनी में डालकर शेयर बाजार में अपने स्टॉक्स की कीमत को कृत्रिम रूप से हवा में उड़ा दें। ये खुलेआम दिन के उजाले में चल रहा कॉर्पोरेट मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन चलिए एक पल के लिए वित्तीय हेराफेरी को भूल जाते हैं। क्या होता है जब अंतहीन मुनाफे की इस अंधी दौड़ के सामने इंसान की जिंदगी आ जाती है? 1995 में FDA ने पर्ड्यू फार्मा द्वारा बनाए गए ऑक्सीकॉन्टिन नाम के पेनकिलर को मंजूरी दी। ये कंपनी बेहद ताकतवर सैकलर परिवार की थी। 96 तक उन्होंने एक भ्रामक मार्केटिंग अभियान शुरू कर दिया जिसमें खुलेआम झूठ बोला गया कि ये दवा अन्य पेनकिलर्स की तुलना में कम लत लगाती है। अकेले 2001 में उन्होंने डॉक्टरों से इस दवा को मरीजों को लिखवाने के लिए $200 मिलियन पानी की तरह बहा दिए। 2007 आते आते इसके शीर्ष अधिकारियों ने क्रिमिनल चार्जेस में अपना जुर्म कबूल कर लिया। सैकलर परिवार ने $14 अरब का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? ओपियोइड महामारी में तड़प कर जान गंवाने वाले सैकड़ों हजारों आम लोग। उन्होंने बाजार पर कब्जे के लिए जानबूझकर इंसानी जिंदगियों का सौदा किया। और इंसानी जिंदगी के प्रति ये भयानक लापरवाही उन गैजेट्स में भी गहराई तक रची बसी है जिन्हें हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। ऑथर डगलस रश्कॉफ अपनी किताब सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट में मॉडर्न स्मार्टफोन असेंबली के खौफनाक अंतिम चरणों का वर्णन करते हैं। फैक्ट्रियों में मजदूरों को मोबाइल की स्क्रीन को हेक्सेन जैसे एक जहरीले केमिकल सॉल्वेंट से साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि शीशे पर से उनके खुद के उंगलियों के निशान पूरी तरह से मिट जाएं। इस केमिकल की वजह से मजदूरों में कैंसर, नसों की बीमारियां और समय से पहले मौतें होती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जब आप अपना नया फ़ोन बॉक्स से निकालें तो आपको एक बेदाग स्क्रीन मिले जिसमें उन जहरीले हाथों का कोई नामो निशान ना हो जिन्होंने उसे बनाया था। इंसान की कीमत पूरी तरह से शून्य कर दी जाती है। अगर ये भौतिक दुनिया, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारी मेहनत और यहाँ तक कि हमारे शरीर पूरी तरह से निचोड़ लिए गए हैं, तो अब उनके लिए जीतने को क्या बचा है? ये अरबपति वर्ग अपने अगले $1 ट्रिलियन के लिए अब किस तरफ देख रहा है? इसका जवाब आपके फोन या आपकी स्क्रीन में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर छिपा है। आधुनिक टेक साम्राज्यों को यह समझ आ गया है कि सिर्फ भौतिक उत्पाद बेचना अब काफी नहीं है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन कच्चा तेल या सोना नहीं है, ये खुद इंसान का व्यवहार है। और यहीं से हार्वर्ड की प्रोफेसर शोशाना जुबॉफ के द्वारा परिभाषित एक बेहद खौफनाक कॉन्सेप्ट सामने आता है, सर्विलांस कैपिटलिज्म, यानी निगरानी पूंजीवाद। यह आपके सबसे निजी और व्यक्तिगत अनुभवों पर बिना आपकी इजाजत के किया गया कब्जा है। ये टेक दिग्गज आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, आपकी तस्वीरें और आपके रिश्तों को मुफ्त कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे इसे शक्तिशाली AI में डालते हैं ताकि ये सटीक अनुमान लगाया जा सके और अंततः कंट्रोल किया जा सके कि आप अभी थोड़ी देर में और कल क्या करने वाले हैं। इस कब्जे के पैमाने को समझना है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1986 में दुनिया की केवल 1% जानकारी डिजिटल रूप में थी। 2013 तक यह आंकड़ा भयंकर रूप से बढ़कर 98% हो गया। ऑफलाइन दुनिया को प्रभावी रूप से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। हमारे मानव अस्तित्व के लगभग हर एक हिस्से पर एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है जिससे बचकर निकल पाना अब नामुमकिन है। और वे इस डेटा को सिर्फ जमा नहीं कर रहे हैं, वे इसे एक हथियार की तरह आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक ने सचमुच अपने लाखों यूजर्स पर बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, ये देखने के लिए कि क्या वे लोगों को बिना बताए उनकी भावनाओं को उदास या खुश कर सकते हैं, और वो इसमें सफल रहे। आपके ऐप्स और वेबसाइट्स को वर्चुअल स्किनर बॉक्स की तरह डिजाइन किया गया है जो आपके व्यवहार को बदलने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी लगातार स्वाइप्स, नोटिफिकेशंस और लाइक्स की लत का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर जुबॉफ चेतावनी देती हैं, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा में एक सीधा हस्तक्षेप है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहक नहीं हैं और आप उत्पाद भी नहीं हैं, आप वो कच्चा माल हैं जिसका बेदर्दी से खनन किया जा रहा है। हम में से बहुत से लोग अक्सर बड़े आराम से कह देते हैं, मुझे प्राइवेसी की परवाह नहीं है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन प्रोफेसर जुबॉफ का यह दमदार जवाब आपको अंदर तक हिला देगा। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आपका कोई वजूद ही नहीं है। निजता या प्राइवेसी का मतलब अपने बुरे बर्ताव को छिपाना नहीं होता। ये हमारे अपने वजूद, हमारे लोकतंत्र और हमारी स्वतंत्र इच्छा की बिल्कुल बुनियादी नींव है। इसे सिर्फ एक स्मार्ट स्पीकर या सोशल मीडिया ऐप की मामूली सी सुविधा के लिए छोड़ देना असल में अपने खुद के फैसलों को हमेशा के लिए दूसरों के हाथ में सौंप देना है। तो क्या हम सच में आज़ाद हैं या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है?
और यही हम आज के इस गहरे विश्लेषण के सबसे भावनात्मक और कड़वे मोड़ पर पहुंचते हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम एक निष्पक्ष पूंजीवादी समाज के आज़ाद नागरिक हैं जो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। लेकिन जब आप इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। आप और हम जैसे आम लोग हर दिन अनजाने में इन विशाल साम्राज्यों को ताकत दे रहे हैं। हम उन चमकदार गैजेट्स को लाइन में लगकर खरीदते हैं जिन्हें जहर से मरे मजदूरों ने अपनी जान देकर बनाया है। हम थोड़ी सी डिजिटल सुविधा के लिए खुशी खुशी अपना सबसे निजी डेटा सौंप देते हैं। हम अपनी खून पसीने की कमाई से उन बेहद अमीरों की तुलना में कहीं ज्यादा टैक्स चुकाते हैं जो अपनी अरबों की संपत्ति पर एक पैसा नहीं देते। और शायद सबसे भयानक बात यह है कि हमारा समाज उन्हीं अरबपतियों की पूजा करता है, उन्हें अपना आइडल मानता है, जिन्होंने इस पूरे शोषण का जाल बुना है। हम उसी सिस्टम का बचाव करते हैं जो हमें भेड़ों की तरह हाँक रहा है। इसलिए मैं आपको इस आखिरी विचार के साथ छोड़ रहा हूं, एक ऐसा विचार जो इस स्क्रीन के बंद होने के काफी समय बाद तक आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। ये सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप सफलता के पीछे पागलों की तरह भागते रहें, जबकि चंद लोग चुपचाप पूरी दुनिया को कंट्रोल करते रहें। जब आप इन छिपे हुए टैक्स लूपहोल्स, सीक्रेट शेल कंपनियों, इंसानी जान की घटती कीमत और हमारे दिमाग को हैक करने के इस पूरे तंत्र को एक साथ देखते हैं तो खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप ये खेल अपनी मर्जी से खेल रहे हैं या ये खेल आपके साथ खेला जा रहा है? इस गहराई से की गई जांच में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको जो सच बेचा जा रहा है उस पर हमेशा सवाल उठाते रहें।